अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे। तो जी सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी जो वीडियो देख रहा है वो दुआ करें मेरी फूफो के लिए। शी पास्ड अवे इन पाकिस्तान जस्ट 1 डे बिफोर ईद। तो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग थी। तो इस चीज़ के साथ जो मेरी सारी सिस्टर्स मुझे देखती हैं और उनके लिए जो है वो छोटा-सा एक मैसेज ज़रूर होगा अपने एक्सपीरियंस से कि अभी कभी खुदा ना ख़ास्ता कभी लाइफ में इस तरह का कुछ ऐसा वाक़या हो जाए, तो हमें जो है वो उस चीज़ को किस तरह से फ़ेस करना चाहिए। तो यहाँ पे वेदर जो है काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, तो धूप की वजह से भी काफ़ी चीज़ें फेड हो जाती हैं। यहाँ से भी मैंने टेबल क्लियर किया और सारी चीज़ें अंदर रखी और बैक टू नॉर्मल। मैंने कहा इसके ऊपर जो है वो मिनिमल चीज़ें होनी चाहिए टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर जी बस मुझे किस दिल से मैं इस तरह खाना वगैरह बना रही थी। संडे का दिन था और कितना मैं कहती एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड है कि एक जो है वो बेटी उसको ये खबर मिली ईद का दिन, ऊपर से मदर्स डे, कि आपकी वालदा नहीं रही। तो बस मैंने ईद के लिए जो चीज़ें ला के रखी हुई थी उसमें से कुछ चीज़ें फ्रीज़र में रखी, कुछ बस इस तरह से मैंने कहा मैरिनेट कर दूँ। यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ ये सारा पेस्ट बनाया हुआ था ऑलरेडी। उसको बस उसमें क्रीम अच्छी खासी डाली, 5 से 6 बड़े चम्मच। फिर लेमन जूस किया, इसमें सोया सॉस थोड़ा सा, सराचा सॉस किया, टिक्का वाला मसाला जो था, और थोड़ा सा सॉल्ट, और लेमन जूस फ्रेश वाला भी था और दूसरा मेरे पास जो था पहले ऑलरेडी वो भी था। बस वो सारा इसके अंदर गया, ये मैरिनेट करके रखा है। दिल तो बिल्कुल भी नहीं था किसी चीज़ को। हमारी ईद हमेशा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ होती है, तो उनको भी फ़ोन करके मैंने मना किया कि मैं रात लेट आऊँगी संडे वाले दिन, क्योंकि मैं यहाँ पर जा रही थी आयशा की तरफ। और मैंने आपसे कियों से पहले एक दफ़ा प्रॉमिस भी किया था कि अगर किसी को कोई ज़रूरत हो इस तरह से पूछने की, वो डॉक्टर हैं, और कि मैं उनसे पूछ के डिटेल भी आपको बताऊंगी। उन्होंने सारे टेस्ट यहाँ पे पास किए हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी परेशान थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझसे गाड़ी भी नहीं चलेगी। और इस तरह का जो जब आप किसी को मिलने जाएँ, मुझे अभी भी फ़ील हो रहा था कि मैं ईद वाला दिन है और मैं उसके पास इस रीज़न से जा रही हूँ। मैं इस चीज़ से नहीं निकल रही थी, मैं अपनी उसी फ़ेज़ में चली गई थी वापस। तो आपको पता है कि परदेश में जो है ना, जो बेटियाँ हैं वो बेचारी तो इस तरह की खबर सुने तो वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो है ना, आप फ़ौरन बस चले जाएँ अगर कोई किस तरह भी कोई तरीका बनता है, क्योंकि आपको पता है पुराने वक़्त में लोग आते होते थे जब किसी के घर में कोई इस तरह से हो जाती होती थी, कोई चला जाता था अपना प्यारा, तो लोग इर्द-गिर्द से आते हैं, फिर वो रोते भी थे, आप भी उनके साथ मिलते हैं, उसको याद करते हैं कुछ दिन। जो है ना, सारी चीज़ें ख़त्म करके रोक के, ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें हम लोग समझते नहीं हैं। और जब हम लोग इधर होते हैं हमें 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, ऊपर से अपने प्यारों के जाने का दुख, ऊपर से हम टिकट्स का पता कर रहे हैं, हमें जगह नहीं मिल रही, बच्चे पीछे छोड़ के जाने हैं, बहुत प्रॉब्लम है। ये बेचारा यही सैक्रिफाइस जो है ना, जो बेचारी प्रदेश की बेटी हैं उनको पता होता है कि उन्होंने ये सैक्रिफाइस ये वाला उन्होंने कैसे किया और किस दिल से ये उन्होंने किया है। तो यहाँ पर मेरे नॉर्मल संडे के काम थे, ये मैंने मंडे मॉर्निंग फिर ईद वाले दिन किए, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग पड़े थे। बस मैं जल्दी नीचे आई और बच्चों ने मुझे कहा भी मम्मा आपने चेंज नहीं किया। बस मेरा दिल ही नहीं था, मैं उसको आयशा को देख के आई, मैं अपने फेज़ में चली गई थी वापस। और अपने प्यारे दुख में हो तो किसी चीज़ का दिल नहीं करता। मैंने कहा चलो मैं अपना नॉर्मल जो है रूटीन के सारे काम कर लेती हूँ। तो मैं ये ज़रूर मशवरा दूँगी कि देखिए, एक ना एक दिन ये आता है वक़्त जब आपके पेरेंट्स जो है ना आपके सामने चले जाते हैं, और ये बहुत दुःख का टाइम होता है। और इस टाइम पे आपको चाहिए होते हैं आपके अपने। आप उस जगह पे जाएँ जहाँ पे उनको 4 लोग जानते थे, वो आते हैं आपके पास, आपसे बात करते हैं, कोई आके आपसे ताज़ियत करता है, अच्छे लफ्ज़ों में आप उसको याद करते हैं, आप रोते हैं, खुल के आप रोएँ, बिल्कुल भी ये नहीं है। और उसके साथ रोएँ जो आपका गम समझ सकता है, आपके बहन-भाई हैं, और जिनका सबका कॉमन दुःख जो है वो एक ही है। तो यहाँ पे रहेंगे तो आपका जो दुःख है वो अंदर ठहर जाता है। और आपको पता है ये शॉक वाली एक फ़ेज़ होती है, और मैं इस फ़ेज़ से गुज़री हुई हूँ। और यहाँ पर तो एक्सीडेंट्स वग़ैरह अगर होते भी हैं ना, तो जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज वाले सबसे पहले शॉक को ट्रीट करते हैं, बाकी चीज़ों को बाद में देखते हैं कि इंजरी कौन सी लगी है, क्योंकि ये डेंजरस होता है बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा टाइम इस फेज़ में रुका जाए तो। और ये तो फिर आपको पता है टाइम तो गुजर ही जाता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो फिर इफ़ेक्ट छोड़ के ये जाता है, आप तो सारी लाइफ के लिए जो है वो दुःख आपके अंदर किसी न किसी इलनेस की उस सूरत में वो ठहर जाता है।
और जितनी मेरी प्रदेश में बहनें बेटियां रहती हैं, अल्लाह पाक उन सब के पेरेंट्स को, उनके प्यारों को पीछे खैर खैरियत से रखे अल्लाह मियाँ। इस तरह का दुख किसी को ना दिखाए। लेकिन जो है ना, आपको पता है कि जिसने आया है, जिसने जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है। लेकिन बस कभी भी ऐसे हो, मेरी ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि जैसे तैसे करके आप पहुंच जाएं। और इसके आपके लिए भी अच्छा है, शायद उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो आपके पीछे कंट्री में आपका वेट कर रहे हैं। तो आप जो है वो खुल के अपना गम बताएं, आपके अंदर क्या है, आप उस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उसको निकालें बाहर। तो यहाँ पर फिर मंडे का दिन था, मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत ना कुछ तो मैं बनाऊँ ना। तो बस फिर मैं उठी, थोड़े से नान बनाए क्योंकि मीट पहले से पड़ा हुआ था। वो मैंने कहा थोड़ा सा बारबेक्यू प्लेटर सा बना लेती हूँ, और वो बहुत अच्छा बनता है और जल्दी भी बन जाता है। तो बस ये था कि ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा दुखी थी मैं। और मेरी जो है ना फूफो, मेरी अम्मी, हमारी फैमिली की जो लेडीज़ हैं, उन्होंने इतना हाई बार जो है ना सेट किया है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ थी सारी, कि मेरी खालाएँ सब की सब। और मैं हम लोग अगर उनके साथ अपना आप कंपेयर करें, हमें बहुत छोटा लगता है। हम तो लगता है कि जैसे ना हम सभी कज़नें भी, मैं, मेरी सिस्टर, हम सब कभी बैठ के बात करें तो हमें लगता है हम तो फुस पटाखा हैं बिल्कुल। हमारे में वो शायद हिम्मत, हौसले, वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये मेरी फूफो भी इसी तरह थी बिल्कुल। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ऐसे मर्दों वाली लाइफ गुजारी है। और अपने बच्चों को जैसे मतलब कि स्ट्रॉन्गली इन्होंने किया है, क्योंकि इनके हस्बैंड मेरे जो थे अंकल, उनकी भी डेथ हो गई हुई थी। तो बहुत इन्होंने ना बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी। और हम लोगों को अपनी हर छुट्टियों में इन्होंने बुलाना। इनका रेस्ट हाउस वगैरह होते थे जहाँ पर ये केसर वैली है, शायद किसी ने सुना हो। तो उधर ये सारे जो ना बहुत अच्छे ये इसके माउंटेन वैलीज़ और बहुत प्यारे प्यारे वहाँ पर लेक्स बनी हुई हैं। और हम वहाँ पे जाके यकीन करें, एक पूरी गर्मियों की छुट्टियाँ पूरा 1 महीना रह के आते होते थे। और अभी आप इमेजिन करें कि मतलब कि 1 महीना क्या, 1-2 दिन भी निकालने कितने मुश्किल होते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़ी ज़रूरत होती है। आप जो कर सकता है, टाइम निकाल सकता है, ज़रूर करें। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना लाइफ में देखिए अच्छी मेमोरीज हमेशा रह जाती हैं। और आगे बच्चों को भी पता होता है कि हमने जो है ना वो इस तरह हमारे बड़े करते थे, हमने भी ऐसे ही करना है। तो बस यहाँ पर जो था शीर खोरमा मेरा बन गया हुआ था। और ये जल्दी में नहीं बनता, बस इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, हल्की सी इसको हीट पे रखना होता है। लेकिन मज़े का, बहुत मज़े का बनता है। इसमें क्रीम, कंडेंस मिल्क, इस तरह से चीज़ें मैंने डाली थी। आपको रेसिपी की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हल्की सी निहारी थी, क्योंकि वो मीट जो बाहर निकाला हुआ था वो थोड़ा सा निहारी वाला था। तो यहाँ पे बस जी गार्लिक अच्छे से इसको सौते किया, उसमें ये इस तरह से मीट डाला। और इसको जब तक इसका कलर चेंज ना हो तब तक हमने इसको अच्छे से भूनते रहना है। और ये इस तरह से क्विक निहारी जो है वो बन जाती है। तो साथ में था, मैंने लिया 2 पैन्स और लिए थे। एक में थोड़ा सा आटा, हाफ कप, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया है क्लिप में। और ये 2 ओनियन थे, इनको अच्छे से फ्राई करना है। और साथ में जो था वो हाफ कप आटे का लेके उसको थोड़ा सा हमने जो है वो रोस्ट करना है। और मैं इतनी इस वक्त यहाँ पर मेरा ऐसे ब्रेन था ऑल ओवर द प्लेस, दिल किसी चीज़ को नहीं कर रहा था कि मैंने जो थे ये आटा मेरा ये भी जल गया। और हालांकि इतनी चीज़ें एक टाइम में बन ही नहीं रही थी। लेकिन वही ना, जब आपका दिल परेशान हो और आपके अपने परेशान हो ना, तो फिर किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। तो ईद तो बाहर कुछ ऐसी ख़ास की नहीं, कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज किए, कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये था कि बस मैं पाकिस्तान बात हो रही थी और मेरा दिल था कि मैं चली जाऊँ पाकिस्तान, उन सब के साथ बैठूँ, उनके साथ हमारा बचपन इतना अच्छा गुज़रा है। और कई दफ़ा इंसान ना बस इस तरह मजबूर हो जाता है कि आप जा नहीं सकते, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन इस वक्त मेरा बहुत दिल था कि मैं चली जाऊँ, उन सब के साथ बैठूँ, अपनी फूफो के बच्चों के साथ बैठूँ, उनके साथ हमारा इतना खूबसूरत टाइम गुज़रा हुआ है। और यहाँ पर जी फिर गर्म पानी इसमें डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। और ये निहारी मसाला इसमें जाएगा। और बस इसको फिर हम बंद करके रख देंगे, इसका जो था वो लिड क्लोज़ करके, क्योंकि फिर ये पकेगा कुछ टाइम। तो तब तक, जब तक ये पक रहा था, तब तक आहिस्ता सी हल्की सी हीट में जो था ये भी ओनियन फ्राई हो चुके थे। मैंने इसको थोड़ा जल्दी डाल दिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा और ब्राउन करके
बिल्कुल हल्की हीट पे आपने रखना है ताकि ये ओनियन अच्छे से जो है वो जब आप इसमें मिक्स करें तो अच्छे से मिक्स हो जाए निहारी में। तो बस इसको डाल दिया, साथ में थोड़ा-सा मुझे पानी कम लगा था, मैंने और डाल दिया, फिर इसको फिर लिड करके रख दिया। यहाँ पर सारी चीज़ें टाइडी करने वाली थी, वो टाइडी की जल्दी से। और आटा जो था मेरा जल गया था, फिर दोबारा से आटा लिया मैंने, उसको थोड़ा-सा रोस्ट किया हल्का-सा। इस दफ़ा मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट नहीं किया और इसमें जो था अच्छे से गुठलियाँ वगैरह ना बने, तो बस उसको मिक्स किया साथ-साथ। साथ-साथ मैं पढ़ती भी जा रही थी उनके लिए। और जो मेरी सिस्टर और मेरी बहनें देख रही हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें मेरी फूफो के लिए। और सभी जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ के फ़ौरन जल्दी से सूरत फ़ातिहा पढ़ के जो है वो उनके उनके लिए जो है वो उनके सवाब के लिए ज़रूर दुआ करें। और यहाँ पे फिर जी बस कुछ मैंने सैलेड वगैरह बनाया, ये निहारी के लिए जितनी चीज़ें थी जो उसके ऊपर यूज़ होनी थी वो काट के रखी, गार्लिक वगैरह, जिंजर और लेमन और इस तरह की चीज़ें। और खाना जो है फिर ठंडा हो जाता है, बस मुझे था कि मैं निकाल के लगा दूँ। साथ में फिर मैं ये बनाने लगी थी। मैंने कहा इसका सॉल्ट वगैरह चेक हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ये बारबेक्यू जो सी ग्रिल नहीं निकाली थी और ये बनाया नहीं था। तो मैंने कहा ज़रा बच्चे जो चीज़ शौक से खाते हैं और ये बन भी जल्दी जाता है। तो बाकी खाने वगैरह तो मैंने सारे फ्रीज़र में रख दिए। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, कोई मीठा भी नहीं बनाया बस। तो दिल ही नहीं था। फिर इसके बाद जो था मैंने 1-2 इस तरह से पीस डाल के इसको बनाया। अगर आप इस ग्रिल में बना रहे हैं तो बहुत मज़े का बनता है। आप इस तरह आपको लगेगा कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जो है वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर किया है। ये जो बारबेक्यू प्लेटर है इसका, ये इतने मज़े की इसमें चॉप्स थी। चॉप्स का टेस्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको दिखाया। अगर आप ऐसे बनाएंगी तो बहुत जो है वो जूसी बनेंगी। आप जो है ना रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे ना आप लोग भूल जाएंगे उधर से ऑर्डर करना। आप लोग हमेशा कहेंगे कि मैंने घर में ही बनानी है। तो यहाँ पर बस फिर मेरे ब्रदर इन लॉ भी आने वाले थे, तो हम मैं वेट ही कर रही थी। खाना बिल्कुल रेडी था और बस मैंने कहा कि अब इस तरह से लगा देती हूँ। तो इस तरह से बस मुझे अब ये जब से मैंने इस तरह से लगाना शुरू किया है खाना वगैरह, तो मुझे अब आसानी हो गई है, क्योंकि टेंशन कोई नहीं होती। लगा के बस आप रख दो खाना और वो खाना गर्म रहता है। तो नमक वगैरह जो था वो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी आगे पीछे नहीं था। तो बस इस तरह से मैंने सारी चॉप्स डाली, थोड़ा-सा बस ऑयल स्प्रे करना, बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी एक बात ये भी मुझे अच्छी लगती है कि इसमें जो है वो सॉल्ट वगैरह जो है वो भी कम डलता है और ऑयल नहीं होता और ये हेल्दी रहती हैं। तो बस इस तरह से एक साइड मैंने 5 से 6 मिनट बनाई, दूसरी साइड फिर उल्टे ही आपने अंदर से भी दरमियान से भी इसको थोड़ा-सा जो है फ्लिप वगैरह करते रहना है। तो 8 से 10 मिनट में जो है 10 मिनट में तकरीबन ये पूरे अच्छे से जो थी पक चुकी थी और बहुत मज़े की थी। सबको इतनी पसंद आई, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को, मेरे ब्रदर इन लॉ को बहुत पसंद आई। सब ने इसका ना बहुत जो था वो तारीफ़ की। और बस फिर हालाँकि मुझे ये लग रहा था कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा, जैसे आपके जिस्म में ना जान नहीं होती। तो फिर भी आपको पता है कि बच्चों के लिए आप उठते हैं, करते हैं कि चलो ईद वाला दिन है, उन्होंने स्कूल से अपनी छुट्टी की हुई थी। सारा दिन बेचारे वो मुझे आके हग भी करते रहे हैं, मम्मा डोंट वरी। और हमें वो आंटी आयशा का भी बड़ा बेचारे बड़ा कह रहे थे यार, मम्मा आंटी आयशा के लिए हम बहुत अपसेट हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है वो हमें जो है परदेस में रहने वाली बेटियों को, बच्चियों को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि इस तरह के जो है वो दुःख फिर हम लोग जो है वो जिस तरह से हम गुज़रे हैं इससे, और अल्लाह मियाँ जो है वो उन्हें स्ट्रॉन्ग रखे, बस अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हर तरफ जो है वो अपना करम रखना, अल्लाह हर एक को अपनी जो है ना ईमान में रखना। और इस तरह की बस जो है वो दुख और परेशानियाँ जो है आजमाइश होती है ये भी, और इस इन आजमाइशों से बस अल्लाह पाक जो है वो बचा के रखे और इस तरह का सफ़र भी ना अल्लाह किसी को कराए। तो बस जो बंदा यहाँ से फिर जाता है रोता पीटता, वो तो वही जानता होता है कि मैं अब किस दिल से जो है कैसे मैंने इतना लंबा सफ़र करना है। तो बस इस तरह बातों में करते-करते फिर साथ में चिकन था। चिकन के जो थे पीस थे वो मैंने थाई वाले लिए थे और उसमें भी उसी तरह का मैरिनेट डाला था जो कि मैंने इसमें डाला था। यहाँ पर फिर ईदी मिली मुझे और ईदी भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो चुकी हुई थी, सबसे अलग-अलग ईदी। तो मैंने कहा अच्छा चलो वो भी साथ-साथ जैसे-जैसे मैं बना रही थी बारबेक्यू वैसे-वैसे मैं रख रही थी साइड पर। तो फिर सारी चीज़ें जब रेडी हो गई उनको रखा। और मेरी बहुत सारी सिस्टर्स, मुझे पता है उन्होंने मुझे एटसी के
के मैसेजेस किए हैं और ऐसे की डिटेल जो है वो वीडियो आ रही है, जिसमें मैं आपको खुद भी बताऊंगी कि एक्चुअली आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर वर्क करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो मेरी नीस प्रॉपर आपको जो है वो बता देंगी आके कि कौन मतलब किस तरह से आपने अपना अकाउंट बनाना है, सेलर अकाउंट, और कैसे आपने उसके ऊपर चीज़ें जो है वो स्टार्ट करनी है, सेल वगैरह। तो यहाँ पर जी फिर सारी चीज़ें जो थी मैंने लगा दी, खाना वगैरह सबने खाया बहुत मज़े से और सबको बड़ा पसंद आया। और ये वाला प्लेटर इतना मज़े का बना हुआ था कि हम लोग काफ़ी जगहों पे जाके मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इस तरह का बारबेक्यू प्लेटर, और वो कहे थे मम्मा ये वाला ज़्यादा अच्छा बना है। और हम हर जो ये मैनचेस्टर में जितनी भी जगह हैं जहाँ जहाँ का जो है ना हमने ट्राई किया रेस्टोरेंट का, सभी का जो है ना जो अच्छे इस चीज़ के लिए बहुत जो है वो फेमस है, पॉपुलर है उनका काफ़ी, लेकिन वो कहे थे सबसे अच्छा मम्मा का बना है। तो यहाँ पर निहारी भी फिर एंड में बन चुकी हुई थी, मैंने दम वगैरह कोई भी नहीं लगाया एंड में, चाहें तो आप कई लोग इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो नमक मिर्ची वगैरह जो होती है ना, वो जब आपने मसाला भुना होता है उसमें से ऑयल निकाल के बाद में इस तरह इसके ऊपर डाल देते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला था और मैंने डाला भी नहीं था, और मैंने इसको बहुत थिक भी नहीं किया। आपकी मर्ज़ी, एंड में आप ज़्यादा पका के इसको थिक भी कर सकते हैं। तो फिर बस ये निहारी बन गई, इसको रखा वहाँ पर, साथ में नान भी बन चुके हुए थे। और इस तरह से ये वाला भी मेन्यू जो था मुझे मतलब कि ठीक लगा कि बस एक आप नॉर्मली सालन, नॉर्मली मैं 2-3 चीज़ें बनाती होती हूँ सबकी पसंद की, लेकिन कुछ ऐसा दिल ही नहीं था। और ईद भी जो थी अकेले बिल्कुल करने का कोई मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि अगर आपके पास कोई ना हो, और हम तो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो ईद करते हैं और वो हमारी तरफ आते हैं। तो बस इस दफ़ा तो पता भी नहीं मुझे, तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरह से अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। और मेरी जो फूफो की फैमिली, मेरे अब्बू की फैमिली है, ये सारी माशाल्लाह इतने सब बहन भाई मतलब इबादत गुज़ार है। ये नहीं है कि रमज़ान में, वैसे भी नॉर्मली कुरान पाक पढ़ना, तिलावत करना थोड़ी ऊँची आवाज़ में, और सारा वक़्त जो है वो रमज़ान में भी माशाल्लाह ये सभी बहन भाई इस तरह से इनको होता था कि हम 4 से 5 कुरान पाक इस तरह से ख़त्म करें। और अपनी जो थे वो शराफ़त में, अपनी चीज़ों में, इस तरह की बातों में, लेन-देन में कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, कभी किसी का गलत सोचना नहीं। बस अपने जो ना वो उससे मतलब ताल्लुक़ रखता है, अपनी बिज़नेस पे ध्यान देता है। तो बड़े ही मतलब कि हमारे लिए तो बहुत इनकी जो है ना एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं कहती हूँ एग्ज़ाम्पलरी लाइफ़ थी हमारे बड़ों की। हमारी फैमिली में जितने भी गुज़रे हैं, और इस सब की इतनी अच्छी शफ़ीक जो थी ना, नेक प्यार करने वाली आदत, और इस तरह से दूसरे का गम समझने वाला बता इंसान। अल्लाह पाक से हम दुआ करें अल्लाह हमें दूसरों का गम, दूसरों का दुख समझने वाला बना दे बस। आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे जो बड़ा ना मैं देख रही थी वो मौलाना तारिक जमील का भी, कि सबसे जो ना अल्लाह पाक इस बंदे को नहीं करेंगे, ये नहीं है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी, हज नहीं की, गुनाह किया, ना माँ बाप की नाफरमानी, झूठ बोला है, जुआ खेला है, इस तरह की चीज़ों के सबसे जो बड़ा वो होगा क़यामत वाले दिन, वो इस चीज़ पे होगा कि हमारा जो थे वो हमारी अखलाक, हमारी ज़ुबान से कोई बंदा जो ना, हम जो जो लफ्ज़ निकालते हैं, हम किसी के लिए गलत ना बोलें, किसी का गलत सोचें मत। अगर किसी का हम अच्छा नहीं कर सकते ना, तो फिर हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो जी यहाँ पे मेरे बेटे ने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, तो हम ट्रांसपोर्ट सेंटर बस थोड़े से टाइम के लिए आए, और यहाँ पे मैं तो उसी तरह कपड़े भी नहीं चेंज किए हुए थे, पहले से ही 2-1 दिन के पहने हुए थे, तो हम ऐसे ही आ गए। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे से ऐसे लग रहा था जैसे पूरा पाकिस्तान ही इधर है। बड़े लहंगे-शहंगे कपड़े वगैरह पहने हुए थे, उनको देख के थोड़ा-सा मुझे ना थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।